जय श्री कृष्ण, नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से हम लोग हमारे नित्य कर्म में कहां पर शास्त्रोक्त विधियां हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, इन चीजों के बारे में समझने का, उनको हमारे जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी परंपरा में, उसी विचार में आज हम लोग देखेंगे कि सुबह में जगकर हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य क्यों देना चाहिए। अर्घ्य जो है वो अलग अलग पूजाओं में अर्घ्य का बहुत ज्यादा मैंडेटरी स्थान है। चाहे वो षोडशोपचार पूजा हो अर्थात 16 चीजों से भगवान की पूजा, चाहे वो त्रिशोपचार हो अर्थात 30 चीजों से भगवान की पूजा, चाहे वो राजोपचार हो अर्थात राजा महाराजा जैसे भगवान की पूजा करते थे, उन सभी चीजों से जब हम भगवान की पूजा करें तब। तो अर्घ्य का प्राथमिक अर्थ होता है टू रिंस देयर हैंड्स, उनके हस्त प्रक्षालन हम अच्छे से सुगंधित जल से करवाएं। अब सूर्य नारायण के हस्त प्रक्षालन में हम कैसे करेंगे और क्यों देना चाहिए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सूर्य जो है वो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुष्च, ऐसा हमें कहा गया है। सूर्य नारायण जो है वो जगत का आत्मा है। सूर्य नारायण जो है वो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। 3 जगह से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश 3 जगह से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले वो प्राप्त होता है जुगनू से। जुगनू का प्रकाश सिर्फ जुगनू को ही काम में आता है। दूसरा प्रकाश हमें प्राप्त होता है दिए से। दिए का प्रकाश एक कमरे में, 2 कमरे में काम में आता है। किंतु सूर्य नारायण का प्रकाश जो है वो पूरे भूमंडल को प्रकाशित करता है। इसलिए सूर्य नारायण भगवान को श्रेष्ठ उपकारी देवों में भी स्थान दिया गया है, ग्रहाधिपति भी है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अधिकतर हमें छुटपन से ये बताया जाता है कि ये जो मंत्र है वो गायत्री माता का है। गायत्री मंत्र में सविता की, सूर्य नारायण की उपासना की गई है, सूर्य नारायण को वंदन किए गए हैं। मैं उन सूर्य नारायण के श्रेष्ठ किरणों को वंदन कर रहा हूं ताकि मेरी बुद्धि, धी अर्थात मेरी आत्मा प्रभा, इन सभी को श्रेष्ठ तेजस्विता की प्राप्ति हो और इनका कल्याण हो। ये गायत्री मंत्र तो एक अपने आप में बहुत ज्यादा विशाल उसका अर्थ है। उसको हम छोटे से वीडियो में मैं उसको समाहित नहीं कर सकता, किंतु वो गायत्री मंत्र हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए। और दूसरा एक श्लोक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्राप्त होगा। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यन्नोपजायते। जो व्यक्ति आदित्यस्य नमस्कारान् करोति, जो व्यक्ति आदित्य को नमस्कार करता है, उनको जन्मांतर सहस्रेषु, उनको हजारों जन्मों तक उनके शरीर में, उनके मन में, उनके जीवन में दरिद्रता की उत्पत्ति जो है वो नहीं होती। सूर्य नारायण को अर्घ्य क्यों देना चाहिए, श्लोक का इंग्लिश में मीनिंग और श्लोक का टेक्स्ट वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो ही जाएगा। सूर्य नारायण को हमें अर्घ्य क्यों देना चाहिए। अब सबसे पहले तो शास्त्र में 8 चीजों के मिक्सचर को अर्घ्य बताया गया है। कौन सी 8 चीजें? आपः क्षीरम कुशाग्राणि दधि चंदनम अक्षताः दुर्वा सिद्धार्थकाश्चेति यष्टांगो अर्घ्य उच्यते। उसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, किंतु आपको इसकी इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। अब हम सूर्य नारायण को अर्घ्य हमारे दैनिक जीवन में, भाग दौड़ भरे जीवन में किस प्रकार से देते। कोई भी आप कलश लो, अगर जो हो सके तो वो तांबे का या ऐसा कुछ भी लो, उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम या चंदन और उसके अंदर एक पुष्प और उसके अंदर थोड़े से चावल, इतनी चीजों का मिक्सचर करके, इतनी चीजों से युक्त जल बनाकर हमें सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए। और साथ में ये श्लोक और गायत्री मंत्र का उच्चार हमें अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से हमें कौन से फायदे होते हैं, क्योंकि हम सभी लोग तो कलियुगी हैं, फायदों के बगैर तो हम कोई काम नहीं कर सकते। सूर्य नारायण को हमें अर्घ्य देने से सबसे पहला फायदा होता है कि न्यूट्रिएंट रिच रेज जो हैं वो हमारे पास आते हैं। एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध सूर्य की किरणें प्रातः काल में जो होती है वो हमें श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रदान करती है। और उसके बाद
पानी में से निकलती हुई सूर्य की वो किरणें देखने से हमारी आंखों को भी श्रेष्ठ आईसाइट प्राप्त होती है। देखिए, आंखें होना अलग बात है, दृष्टि होना अलग बात है, और दृष्टिकोण होना अलग बात है। दृष्टिकोण की वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। दृष्टि वो हमारी देखने की शक्ति है, और आंखें वो देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। इन विषय को वापस से स्पर्श करके पुनः हमारे मूल विषय में जाते हैं। और तीसरा फायदा होता है, जो हम सभी को पता है साइंटिफिक रीजन, के विटामिन डी है और कैल्शियम, ये दोनों ही हमें सूर्य नारायण के किरणों से प्राप्त होता है बहुत ही इजीली। और सबसे अच्छी बात तो वो है प्रातः काल में अर्घ्य देना चाहिए, तो उससे हमें जल्दी जगने की भी आदत होती है। और श्रेष्ठ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे वहां पर प्रत्येक देवी देवता, प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की परंपरा है। सूर्य नारायण के प्रति हम एक लोटा जल चटाकर सूर्य नारायण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु ये हमारी कृतज्ञता का, एक एक्नॉलेजमेंट का, एक हमारे ग्रेटिट्यूड का एक जेस्चर होगा कि हम बड़े ही नियमितता के प्रतीक, बड़े ही ऊर्जा के प्रतीक, हम सभी की प्रत्यक्ष परोक्ष अनेक प्रकार से ऊर्जा पहुंचाने वाले देव को हम अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। हम सभी को ये पता है, भोजन में भी हम जिस शक्ति का सेवन करते हैं वो भी सूर्य की ही शक्ति है। इसलिए बहुत सारे धर्मों के अंदर हमने देखा होगा कि वो लोग सूर्य नारायण के सामने अपना मुंह खुला रखकर सूर्य नारायण की किरणों से सच में अपने शरीर का वो लोग पोषण करते हैं। किंतु हम कि जो व्यावहारिक जीव हैं, हम के जो सांसारिक जीव हैं, हम सभी लोग सूर्य नारायण के किरणों का सेवन धान्य, फ्रूट और फल और सब्जियां, इन सभी के माध्यम से हम करते हैं। तो हम सभी का थोड़ा सा तो कर्तव्य बनता है कि हम सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये पूरी की पूरी जो इसका श्लोक है और श्लोक का मीनिंग, ये दोनों ही चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक बार मैं श्लोक रिपीट करना चाहता हूँ। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। मेरे, आपके, हम सभी के जीवन में कभी भी दरिद्रता का अंश मात्र भी ना आए, और हम सूर्य नारायण से अनेक चीजें सीखते रहें और पाते रहें, और हमारे मन में कृतज्ञता उनके प्रति बनी रहे। इसी शुभ भाव के साथ आपको मंगलमय जीवन की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।